इस वीडियो में हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने वाले दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। तो अगर मेरे पास एक बिंदु है, समझो कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 3 और ऋण 4, और एक दूसरा बिंदु है बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 6 और 0। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं इन दोनों बिंदुओं को निर्देशांक प्रतल पर दर्शाता हूं। तो ये जो पहला बिंदु है इसका x निर्देशांक है 3 और y निर्देशांक है ऋण 4। तो यहाँ पर x निर्देशांक है 3, y निर्देशांक है ऋण 4। तो ये हो जाएगा हमारा पहला बिंदु जो है बिंदु a जिसके निर्देशांक है 3 और ऋण 4। दूसरा बिंदु है बिंदु b जिसका x निर्देशांक है 6 और y निर्देशांक है 0। तो यहाँ पर x निर्देशांक है 6 और y निर्देशांक है 0, यानी कि हमें ऊपर या नीचे नहीं जाना है। तो यही होगा हमारा बिंदु बिंदु b जिसके निर्देशांक है 6 और 0। अब हम जानना चाहते हैं इन दोनों बिंदुओं a और b के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि ये जो दूरी है ये कितनी होगी। अब ये जो दूरी है ये दरअसल हम पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। अब तुम कहोगे कि पाइथागोरस का प्रमेय तो समकोण त्रिभुज के लिए होता है, यहाँ पर तो कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा। तो चलो मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये अगर एक मैं भुजा बना दूँ यहाँ पर ऐसी, और एक दूसरी भुजा में बना दूं यहां पर कुछ इस तरह से, तो यहां पर तुम देखो तो अब एक समकोण त्रिभुज यहां बन चुका है। तो अब अगर हमें इस नारंगी भुजा की लंबाई और इस लाल भुजा की लंबाई मिल जाए तो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा ये जो कर्ण है यहां पर इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं। और जो कर्ण की लंबाई होगी वही तो होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की वो दरअसल है इस कर्ण की लंबाई के। तो हमें जो दूरी निकालनी है वो बराबर है कर्ण के। तो चलो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा इस कर्ण की लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पर ये कर्ण मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पर समझो कि ये आ गया हमारा कर्ण, यहाँ पर है हमारा बिंदु बिंदु ए, और यहाँ पर है हमारा बिंदु बिंदु बी, और ये हो गई हमारी नारंगी भुजा और ये हो गई हमारी लाल भुजा। तो यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब यहां पर इस नारंगी भुजा की लंबाई निकालने के लिए मैं यहां पर देख सकता हूं। तो यहां पर तुम देखो तो नारंगी भुजा की लंबाई है यहां पर 1 2 3 3 इकाइयां। और ये हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहां पर देखो तो इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है 6 और इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है 3। तो इस नारंगी भुजा की लंबाई दरअसल इन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक के बीच का अंतर होगी। यानी कि यहां पर ये 6 है, ये 3 है, तो ये है 6 ऋण 3 यानी कि 3। तो मैं यहां लिखता हूं कि ये जो नारंगी भुजा है इसकी लंबाई है 6 ऋण 3 जो बराबर होगा यहां पे 3 के। और ये हमें कैसे मिली? हमने यहां पर इस बिंदु के x निर्देशांक को लिया और इस बिंदु के x निर्देशांक को लिया और दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया। तो x निर्देशांक के बीच का जो अंतर है वो हो गई इस नारंगी भुजा की लंबाई। तो यहां पर मैं लिखता हूं यह है x निर्देशांक के बीच का अंतर जो हो गई हमारी इस नारंगी भुजा की लंबाई। अब उसी तरह से ये जो लाल भुजा है इसकी लंबाई निकालने के लिए हम यहां गिन सकते हैं। यह है 1 2 3 4, यह है 4 इकाइयां। और दूसरी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं कि इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो है 0 और इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो है ऋण 4। तो यहां पर y निर्देशांकों में जो अंतर है वो है 0 ऋण ऋण 4। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो y निर्देशांकों का अंतर है वो है 0 ऋण ऋण 4 जो बराबर हो जाएंगे यहां पे 4 के। तो ये है हमारे इस लाल भुजा की लंबाई जो हमें कैसे मिली जब हमने इस बिंदु के y निर्देशांक और इस बिंदु के y निर्देशांक के बीच का अंतर निकाला 0 ऋण ऋण 4। तो ये जो अंतर था y निर्देशांकों के बीच का वो हो गया इस लाल भुजा की लंबाई। अब हमको इन दोनों भुजाओं की लंबाई मिल चुकी है। तो अब हम इस कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं जैसे हमने यहां दर्शाया है d से। तो पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा ये जो d का वर्ग होगा, जो d का वर्ग होगा वो बराबर होगा इस भुजा के वर्ग के जो है यहाँ पे डेल्टा x। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा x का वर्ग धन इस भुजा के वर्ग के जो है यहाँ पे डेल्टा y। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा y का वर्ग। तो इस तरह से पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ ये d का मान मिल जाएगा।
तो यहां पर इसे मैं हल करता हूं कि d का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा डेल्टा x के वर्ग के, जो है यहां पर 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। अब यहां पर अगर डेल्टा x तुमने, यानी कि x में जो अंतर है वो अगर तुम 6 ऋण 3 की जगह अगर 3 ऋण 6 निकालते तो यहाँ पे ऋण 3 आता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर उसका वर्ग होने वाला है। तो जब x निर्देशांकों में अंतर निकाल रहे हो तो कौन सा बिंदु पहले कौन सा बिंदु बाद में लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो धन है वो आएगा डेल्टा y का वर्ग, जो है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर हमने जो अंतर निकाला y निर्देशांकों में वो निकाला 0 ऋण ऋण 4। अगर हम निकालते ऋण 4 ऋण 0 तो ये आता ऋण 4, पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर ऋण 4 का जो वर्ग है वो धनात्मक हो ही जाता। तो कौन सा बिंदु पहले कौन सा बिंदु बाद में लेते हैं x और y में अंतर निकालने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर d का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होगा 9 धन 4 का वर्ग जो होगा 16। तो d का वर्ग यहां मुझे मिल जाएगा 9 धन 16, 9 धन 16 हो जाएंगे 25। अब अगर दोनों तरफ मैं वर्गमूल लूंगा तो जो d है वो मुझे बराबर मिलेगा वर्गमूल 25 के, और 25 का वर्गमूल जो होता है वो होता है धनात्मक और ऋणात्मक 5। लेकिन यहाँ पर जो d है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं सिर्फ धनात्मक 5। तो इन दोनों बिंदुओं a और बीच की जो दूरी है वो है 5 इकाइयां, और ये दूरी हमने निकाली पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा। तो अब अगर मैं दूरी सूत्र बनाना चाहूं तो दूरी सूत्र मैं इस समीकरण के जरिए बना सकता हूं। तो यहां पर मैं दूरी सूत्र बनाकर एक और उदाहरण लेता हूं। तो दूरी सूत्र के लिए समझो कि हमारे पास एक बिंदु है, बिंदु A, जिसके निर्देशांक है x1 और y1। तो ये हो गया हमारा बिंदु A, और इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और बिंदु है, बिंदु B, जिसके निर्देशांक है x2 और y2। तो ये हो गया हमारा बिंदु B। अब जैसा कि हमने देखा था कि दूरी सूत्र के लिए हम पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है x निर्देशांकों के बीच का अंतर। तो वो आ जाएगा यहां पर x2 ऋण x1, तो यहां पे मैं लिखता हूं x2 ऋण x1, और हमें चाहिए होता है y निर्देशांकों के बीच का अंतर, जो हमें मिलेगा y2 ऋण y1। अब जैसा हमने पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा देखा कि इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो हमें मिलती है, यहाँ पर जो दूरी d है उसका वर्ग हमें मिलता है पाइथागोरस के प्रमेय से, जो यहाँ पर बराबर होता है डेल्टा x का वर्ग, यानी कि x निर्देशांकों के बीच के अंतर का वर्ग, धन डेल्टा y का वर्ग, यानी कि y निर्देशांकों के बीच के अंतर का वर्ग। अब अगर मुझे d का मान चाहिए तो मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लेता हूं। तो मुझे जो d है वो बराबर मिल जाएगा यहां पर वर्गमूल के, और वर्गमूल के अंदर होगा हमारे पास डेल्टा x का वर्ग धन डेल्टा y का वर्ग। लेकिन इस डेल्टा x की जगह मैं यहाँ x2 ऋण x1 लिख सकता हूं। तो यहां पर आएगा x2 ऋण x1 का वर्ग धन डेल्टा y की जगह मैं यहाँ y2 ऋण y1 लिख सकता हूं। तो यहां आएगा y2 ऋण y1 का वर्ग। तो ये है हमारा दूरी सूत्र, जो हमें दो बिंदु जिनके निर्देशांक हैं x1 y1 और x2 y2 उनके बीच की दूरी देता है। तो चलो जल्दी से यहां पर एक उदाहरण मैं लेता हूं। तो यहां पर एक बिंदु मैं लेता हूं, बिंदु A, जिसके निर्देशांक लेता हूं ऋण 6 और ऋण 4, और दूसरा बिंदु लेता हूं बिंदु B, जिसके निर्देशांक में लेता हूं 1 और 7। तो यहां पर जो पहला बिंदु है उसके x निर्देशांक है ऋण 6 और y निर्देशांक है ऋण 4। तो x निर्देशांक ऋण 6, y निर्देशांक ऋण 4। तो यहां आ जाएगा हमारा पहला बिंदु जो है बिंदु A, और बिंदु B का x निर्देशांक है 1, y निर्देशांक है 7। तो x निर्देशांक 1 यहाँ पर और y निर्देशांक 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बिंदु B, और हमें चाहिए बिंदु A और B के बीच की दूरी। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर पहले बिंदु के निर्देशांकों को मैं नाम दे देता हूँ x1 और y1, और दूसरे बिंदु के निर्देशांकों को मैं नाम दे देता हूँ x2 और y2। तो यहाँ पर दूरी सूत्र के हिसाब से जो इनके बीच की दूरी है d, वो हमें मिलेगी d जो है वो बराबर होगा यहाँ वर्गमूल के, और वर्गमूल के अंदर आएगा x2 जो है यहाँ पर 1 ऋण
x1 जो है यहाँ पर ऋण 6 इसका वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वर्ग यानी कि x निर्देशांकों के बीच का अंतर उसका वर्ग, धन y2 जो है यहाँ पर 7 ऋण y1 जो है यहाँ पर ऋण 4 उसका वर्ग यानी कि y निर्देशांकों के बीच के अंतर का वर्ग। तो d जो है वो हमें मिलेगा यहाँ बराबर वर्गमूल के, और वर्गमूल के अंदर है हमारे पास यहाँ एक ऋण ऋण 6 यानी कि ये होगा एक धन 6 यानी कि 7, 7 का वर्ग तो ये आ जाएंगे 49, धन 7 ऋण ऋण 4 यानी कि 7 धन 4 यानी कि 11, 11 का वर्ग आ जाएगा यहाँ 121। तो d हमें यहाँ बराबर मिल रहा है वर्गमूल 49 धन 121 यानी कि होंगे 170। तो हमें चाहिए होगा 170 का वर्गमूल। तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। हमें चाहिए 170 का वर्गमूल, तो ये है 13.038। इसे मैं लिखता हूं 13.04। तो यहां पर हमें मिल रहा है 13.04। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है 13.04 इकाइयां।